मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो यहाँ ये हमें शुरू करनी थी भाई। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हुंड एंड मुलिकेंस ने हमें दी थी। केवल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या डाई एटॉमिक आयंस पर हम इसे अप्लाई करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्राई एटॉमिक पर एप्लीकेबल नहीं है, बिल्कुल एप्लीकेबल है। हायर क्लासेस में हमें पढ़ाई जाती है और हमारे यूजी के सिलेबस में नहीं है, यानी नीट के सिलेबस में हमारे नहीं है, इसलिए हमें केवल डाई एटॉमिक के लिए पढ़नी है। ट्राई एटॉमिक के लिए हमें इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आइए सुनिए क्या होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जरा जानने की कोशिश करते हैं। पहली बात, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एटॉमिक इट इज सबसे पहला एटॉमिक ऑर्बिटल बना बिल्कुल सेम एनर्जी का एक और एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेकंड एटम किया। अब इनको ध्यान से देखो तो दोनों की एनर्जी सेम, कैसे पता चलता है दोनों एक ही लाइन में है, एक ही एनर्जी देते हैं। तो इन्हें मिलाना कितने एटॉमिक ऑर्बिटल, तो दो ही ऑर्बिटल आपको मिलेंगे। कौन से ऑर्बिटल, जिन्हें आप नाम देते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो यहाँ कहीं बीच में मैं क्या बना रहा हूँ, MO का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अभी बना के दिखाता हूं। उससे पहले जरा पॉइंट पर वापस आ जाता हूं। क्या बोला है, बोला है व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स और होती है लोअर एनर्जी कार्ड, और इसे नाम दिया जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखना क्या होता है, भूल पर आ जाए। जब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी मिलते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देते हैं, वन ऑफ विच इसमें एक की एनर्जी कम हो जाती है। दोनों से एनर्जी कम होगी तो कहां जाएंगे, इसके नीचे, ये आगे रेड कलर। इस ऑर्बिटल को नाम दिया जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इस ऑर्बिटल की एनर्जी दोनों की एनर्जी से कैसी है, कम। क्लियर। और कहते हैं एक और मिलता है, जितनी इसमें एनर्जी कम है उतनी ही एनर्जी को गेन कर लेता है दूसरा, और वो क्योंकि बॉन्ड नहीं बनाता और ये बॉन्ड बना रहा है। तो बेटा बॉन्ड बनने में क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है, इसलिए एनर्जी घट गई। जितनी एनर्जी का लॉस हुआ उतनी एनर्जी तो इसने गेन की, और साथ में रिपल्सन के कारण भी कुछ एनर्जी गेन कर लेता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और कहां चला गया, ऊपर की तरफ। तो कहते हैं जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी आर कंबाइंड दे गिव्स two molecular orbitals, one of which having lower energy called bonding molecular orbital and another of a higher energy is called anti-bonding molecular orbital, and this combination is called, एक लाइन में क्योंकि दोनों थे, linear combination of atomic orbitals, तो इसे नाम दिया जाता है LCAO, linear combination of atomic orbital। तो दो बने बेटा, तो जो एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं उसमें स्टार लगा देते हैं। हमेशा याद रखिए बॉन्डिंग में जितनी एनर्जी रिलीज हुई एंटी बॉन्डिंग में उतनी गेन कर ली, पर इसके अलावा एंटी बॉन्डिंग में बॉन्डिंग का अपोजिट रिपल्सन भी है, तो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी एंटी बॉन्डिंग के पास हमेशा आती है। यानी एनर्जी कंटेंट हमेशा किसका ज्यादा डोमिनेटिंग है, एंटी बॉन्डिंग। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, तो मैंने लाइन पूरी कर देता हूं। ये तो लाइन में हम क्या लिख रहे थे बेटा, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी आर कंबाइंड देन दे गिव्स टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वन ऑफ व्हिच हैविंग लोअर एनर्जी कॉल्ड BMO एंड अदर, दूसरा कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड। तो इस कॉम्बिनेशन को एक नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर यानी एक लाइन में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो पहले दो पॉइंट्स मैंने आपको लिख दिए, कहते हैं टू एटम्स कंबाइन टुगेदर, जब आप दो एटम को मिलाएंगे एक मॉलिक्यूल बनाएंगे तो सारे के सारे उनके एटॉमिक ऑर्बिटल भी मिक्सअप हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और उतने ही नए ऑर्बिटल बनाएंगे जिन्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नाम देंगे, क्योंकि वो नए ऑर्बिटल मॉलिक्यूल के पास है। कहते हैं जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी कंबाइन होते हैं तो वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, एक की एनर्जी दोनों से कम और एक की एनर्जी दोनों से ज्यादा होती है। जिसकी कम होती है वो बॉन्ड बना के एनर्जी निकाल देता है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ अट्रैक्शन होता है। दूसरे में रिपल्सन होता है, वो बॉन्ड नहीं बनाता, उसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। यदि मैं इनके एनर्जी सीक्वेंस की बात करूं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसके बाद किसकी होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, फिर किसकी होगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है। कौन सा ऑर्डर बेटा, ये एनर्जी ऑर्डर। बोल भाई क्या एनर्जी ऑर्डर सही लिखा है, तो जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। यानी स्टेबल कौन सा, बॉन्डिंग, क्योंकि वो कहां है, नीचे, उसकी एनर्जी कैसी है, कम। एनर्जी जितनी कम स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, यानी बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। बॉन्डिंग में शुरू से यही पढ़ रहे हैं कि बॉन्ड इसीलिए बनते हैं ताकि स्टेबिलिटीज बढ़ जाए। दो पॉइंट्स आपके सामने बने हैं, बना लीजिए। मैंने ऐसे ही तो लिखा है, एस की ओवरलैपिंग से हमेशा क्या बनते हैं, सिग्मा बनते हैं। तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद, और इसी के साथ मिलेगा सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मैं इसे भी उस फिगर से बना के देखना चाहता हूं जो फिगर थोड़ी देर पहले मैंने आपके लिए बनाया था। आइए फिर से उस फिगर को यहाँ पे बना रहा हूं, देखिए थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पर भी मैं लिखूंगा क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और उनका बीच में मैं बना रहा हूँ यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो शुरू किया जाए, तो पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना लीजिए। तो चलो भाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये रहा आपका पहला एटॉमिक ऑर्बिटल जिसका नाम है 1s, पहले एटम। दूसरा एटम का भी यहाँ पे कहीं होगा 1s, चलेगा। अब ये 1s और ये 1s कंबाइंड होंगे, तो कंबाइंड होकर बेटा एक तो ये बनाएंगे सिग्मा 1s, कौन सा वाला, बॉन्डिंग वाला, और एक इतनी ही एनर्जी गेन करके ऊपर जाके बनाएंगे सिग्मा स्टार 1s, कौन सा वाला, एंटी बॉन्डिंग वाला। लीजिए कुछ नजर आया, तो जो रेड कलर से बन रहा है ये वाला, ये कौन से मॉलिक्यूलर, ये कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसी तरह से अब किसका कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर से याद रखिए। अब कह रहा है कि 2s एंड 2s सिग्मा 2s, कौन सा, BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद, और साथ में क्या देंगे, सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये भी बनेगा, व्हाट इज दैट, ABMO। यानी और आगे बढ़ जाते हैं, जब और आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपका कौन सा 2s, नजर आया बेटा, ये तो इधर से भी एक 2s आया, तो 1s 1s मिलाया, 2s 2s मिलाया, और आगे बढ़ जाते हैं ऑर्बिटल्स। अब मुझे बनाने हैं कौन से, 2s वाले। ऊपर थोड़ी सी मुझे जगह खाली चाहिए, तो मैं चाहूंगा आप इसे बना लेते। मैं आगे आ जाता हूं। अब बात कर लेते हैं किसकी, यहाँ पे आ जाओ बेटा। तो हमारे पास अब क्या होगा, एक तो 2px होगा, एक 2py होगा और एक 2pz होगा। इसी तरह से यहाँ पे आ जाओ, एक अपने पास 2px होगा, एक 2py होगा, 2px होगा, एक py होगा और एक pz होगा। तो ये तो रहा 2pxyz के तीन ऑर्बिटल, और ये भी रहा 2pxyz के तीन ऑर्बिटल्स। अब इनका कॉम्बिनेशन होगा भैया सेम। तो जब pz सिग्मा 2pz, सबसे पहले ये बना, ध्यान से इन दोनों का एनर्जी क्या बड़ा कम होगा, और ऊपर जाके जितना ये नीचे आया है उतना ही ऊपर जाके इसे हटा देता हूं बेटा, ठीक है। तो बना लिया होगा आपने, ठीक है, इतना ही सिग्मा स्टार 2pz एंटी बॉन्ड। अब बने होंगे कौन से, पाई वाले। पाई वाले के कलर थोड़ा येलो सा ले लेता हूं। तो यहाँ एक तो बना होगा पाई, कौन सा, 2px, और एक बना होगा पाई 2py। ये कौन से बनेंगे बेटा, बॉन्डिंग। और इतना ही ऊपर जाके क्या बने होंगे, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। ये कौन से बने होंगे, तो एंटी बॉन्डिंग। लीजिए एनर्जी मिला दी जाए, तो z को z से मिला देंगे,
z को z से मिला दिया ऐसे करके, अब x y बचे तो y को y से मिला दिया ऐसे करके, x को भी x से मिला, समझ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए एनर्जी का ऑर्डर लिखूँ, किसका ऑर्डर लिखूँ बेटा, एनर्जी का ऑर्डर, इसका ऑर्डर लिखना है एनर्जी का ऑर्डर। तो इस एनर्जी ऑर्डर को देखने की कोशिश करते हैं, मतलब एनर्जी ऑर्डर। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, सिग्मा 1s की, उसके बाद एनर्जी किसकी होगी, इससे ज्यादा सिग्मा 2s की, फिर किसकी होगी, सॉरी किसकी होगी, सिग्मा स्टार 1s की, फिर किसकी होगी, सिग्मा 2s की, फिर किसकी होगी बेटा, इसके बाद इधर से लिख रहा हूं, सिग्मा स्टार 2s की, फिर किसकी होगी, सिग्मा 2pz की, फिर किसकी होगी, पाई 2px, और ये बराबर होगी किसकी, पाई 2py, फिर किसकी होगी, पाई स्टार 2px, ये बराबर होगी पाई स्टार 2py, और फिर आएगा देन इसके बाद सिग्मा स्टार 2pz। चेक कर ले क्या ये एनर्जी का ऑर्डर। ये तीसरा पॉइंट है कि जब 1s और 1s मिलेंगे तो क्या क्या बनेगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s प्लस मिलेंगे तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। पहले की एनर्जी जितनी नीचे जाएगी दूसरी की एनर्जी उतनी ऊपर चली जाएगी। तो ऐसे करके आपको एक एनर्जी का डायग्राम मिला है, y एक्सिस एनर्जी है, x एक्सिस में एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। ये एनर्जी ऑर्डर लिखा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, कहीं से बताता हूं थोड़ी ज्यादा भी, फिर से बता दो, सिग्मा स्टार 2s, फिर इलेक्ट्रॉन किसमें गया, सिग्मा 2pz, फिर किसमें गया, पाई 2px, और दोनों की एनर्जी बराबर है पाई 2py, फिर किसमें गया था, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। अब ठीक, ये वाला है बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग, फिर बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग फिर एंटी बॉन्डिंग। यानी इसका मतलब इसको तो मैं बाबा करके लिख देता हूं, बाबा, और फिर 3 बॉन्डिंग आएंगे लगातार, बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, फिर 3 एंटी बॉन्डिंग आएंगे लगातार, एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ऐसे है ना। तो पहले बाबा आया है तो 3 भी 3 ए आए, यानी 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग, पक्का। तो पहली बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, 3 बॉन्डिंग, थोड़ा दूर पास पास हो गया, तो बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ऐसे ना। ये था एनर्जी का ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन्स, अब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, इन द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो क्या कह रहे हैं, देन द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सबसे पहला कौन सा, हाफ बाउल, इट इज हाफ बाउल प्रिंसिपल। हाफ बाउल प्रिंसिपल तो याद होगा ना, कॉमा हुंस रूल एंड एक और था पाउलीज, एंड पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होल्ड्स गुड। ये सारे के सारे इसमें लगने चाहिए। अब व्हाट इज द रूल्स, रूल्स क्या थे, एक एक करके मिलते हैं सबसे। तो पहला जो रूल था उसका नाम क्या था, मैंने फिगर बनाया था। दूसरे पॉइंट पर आ जाए, दूसरा रूल कहता है हुंस रूल, बताइए हुंस क्या कहते हैं। दूसरा है h इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरेंगे। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसमें एनर्जी सबसे कम होगी, फिर उसमें इसमें ज्यादा, फिर और ज्यादा, लास्ट में जिसमें सबसे ज्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की तरफ भरेंगे, जो मैंने फिगर बनाया था। दूसरे पॉइंट पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, सबसे जरूरी बात है एनर्जी सेम होनी चाहिए। एनर्जी पेयरिंग, पेयरिंग इज takes place when each orbital contains या है 1 इलेक्ट्रॉन। जब हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, n orbital can have maximum 2 electrons of opposite spin, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दोनों की स्पिन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। लीजिए कहीं कोई डाउट इतने में हो तो बता दें। कहता है इलेक्ट्रॉन फिल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, उन्हें कहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी में पेयरिंग तब होगी जब हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और पाउलीज कहते हैं कि ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन, यानी एक यूनिट ऊपर तो एक यूनिट नीचे। ये 3 रूल हैं जिसमें फॉलो, पहली फिर। और दूसरे नंबर पर डी पे आ जाए, अब कहता है व्हेन टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन 40। तो दो तरीके से वो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सिखाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं सिखाता हूं। तो सबसे पहले बात कर लीजिए पहले वाले की, इसकी। तो कहता है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे होगी, जैसे पहले तो बाबा देखिए यहाँ तक तो सही है, ये तो आपने सीख ही लिया था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्या था यदि आपको याद हो तो यहाँ आया था नॉट पाई, यहाँ आया था सिग्मा 2pz, याद है कि नहीं, सिग्मा 2pz ऐसे। और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी तो पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, सबसे पहले इसमें, फिर किसमें जाएगा, इसमें, सबसे लास्ट में जाता है इसमें। सर ऐसा क्यों, आइए इसका कारण समझने की जरा कोशिश करते हैं। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो हो गई, बाबा में 8 इलेक्ट्रॉन तो चले गए, अब 2 2 4 2 6 14 हो गए। ठीक, अब जरा समझते ध्यान से ऐसा हुआ कैसे और ऐसा क्यों हुआ। तो इसके लिए फिर से आपको उस फिगर पे लेके आता हूं, ऐसे बनाया था आपने, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है बेटा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, और बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल y बना देते हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। आपने ऐसे बोला था कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल था आपका पहला कौन सा 1s, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल था कौन सा पहला 1s, फिर ये एटॉमिक ऑर्बिटल था 2s, ये एटॉमिक ऑर्बिटल था 2s, फिर ये एटॉमिक ऑर्बिटल आया था 2px py pz, फिर यहाँ आया था 2px py pz, कुछ याद आया ऐसे करके। मैं उसे वापस नहीं ला रहा, दोबारा से बना रहा हूँ। तो जब आपने इनके कॉम्बिनेशंस कराए थे तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देखते कैसे बनाए। तो एक आपने यहाँ बनाया था सिग्मा 1s, याद है, इतना ही ऊपर जाके बना दिया था सिग्मा स्टार 1s, फिर यहाँ बना दिया था सिग्मा 2s, और इतना ही ऊपर जाके बना दिया था सिग्मा स्टार 2s। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, और यहाँ जब ये आए थे तो एकदम से यहाँ पे क्राउडिंग हो गई थी ऑर्बिटल्स की। तो जो आपने बनाया था उसको बनाने की कोशिश की, तो आपने बनाया था यहाँ पर सिग्मा 2pz सबसे पहले, ये रहा। फिर आपने बनाए थे पाई 2px बराबर पाई 2py। अब देखिए ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं खत्म, क्यों, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14।
यानी ऊपर कुछ जाना नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऊपर पूरा स्पेस खाली होता है एनर्जी का, तो ये इतना पास आ जाते हैं कि इनमें लगने लगता है रिपल्सन, और इस रिपल्सन के कारण इनकी इंटरमिक्सिंग होने लगती है। तो इस मिक्सिंग से बचने के लिए ये वाला अपने को कहाँ ले जाता है, ऊपर। जब अपने को ऊपर ले जाएगा ये सिग्मा 2pz, तो ये आ जाएंगे नीचे, तो यहाँ आ गया आपका सिग्मा 2pz। और भाई क्या बात समझ में? तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है भाई, अपने को सेव करने के लिए, अपने को बचाने के लिए यहाँ से। तो अब आपका ऑर्डर ऐसा बन जाता है, क्लियर? लेकिन जब ये वापस यहीं पे आते हैं फिर से, जब 14 से ज्यादा है तो क्या होगा, यहाँ पे होगा भाई सिग्मा 2pz, ठीक। और ऊपर यहाँ पे कौन, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, ऊपर होगा सिग्मा स्टार 2pz। अब बताइए ये ऑर्बिटल ऊपर है, ठीक। तो यदि मैं इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, रिपल्सन यहाँ से आ जाए तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं हो पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अब जो फीलिंग आएगी उसमें सबसे पहले बी पे चली जाएगी। क्या समझ में आया है? यानी जब ऊपर ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखे ये नहीं तो ये ऊपर चला गया, जब ये ऊपर है तो ऊपर नहीं जाता है। तो बस यही आपको एक चीज है जो ध्यान रखनी है कि यदि इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है तो फीलिंग कैसे होगी, और 14 या 14 से ज्यादा है तो फीलिंग कैसे होगी। अब भाई मैं इनको एग्जांपल से समझकर देखना चाहता हूं। तो याद रखिएगा, मैंने इलेक्ट्रॉन भर दिए थे ऊपर, मैंने हटा देता हूं, याद ए, तो ये एतराज तो नहीं है लिखने से, यहाँ पर लिख देता हूँ बी ए बी ए। तो बताइए इस बॉन्डिंग में 2 2 2 2 8 इलेक्ट्रॉन की हो गई छुट्टी, 2 2 2 2, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन की हो गई छुट्टी। नीचे बचे हैं 8, ऊपर बचे हैं 6। अब इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, और इसी के बराबर एनर्जी है 2p, फिर जाएगा सिग्मा 2pz। 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 2 2 ये यहीं पे, यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ फिर थोड़ी बदल जाएगी। यहाँ किसमें जाएगा, पहले सिग्मा 2pz में, फिर किसमें जाएगा पाई 2px में, फिर किसमें जाएगा पाई 2py में। ये देखिए 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि आगे भी भरी जाएगी। तो किसमें जाएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, दोनों की एनर्जी बराबर है, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तब पेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन होगा खत्म। ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट हैव 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, सो O2 मॉलिक्यूल विल बी पैरामैग्नेटिक। इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, किन ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, इसलिए कैसा होता है ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। अब यदि मैं यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन उसके लिए या तो हमें ये याद रहे बेटा कि ऊपर वाले जो 2 बी है वो कौन से, पाई वाले, फिर सिग्मा वाला, नीचे पैरा सिग्मा वाला, बाकी पाई वाले। क्या समझ में आया है? डाउट है बेटा? एटॉमिक नंबर 6 है बेटा, बोरान का 5 है तो 10, फ्लोरीन का 9 है तो 18। पक्का? तो देखो क्या, यदि 15 है तो पहला काम हमसे बंद कर देंगे ऐसे बाबा, जल्दी। यदि 15 है तो ये कौन सा है, सिग्मा। यदि 12 है तो ये कौन सा है, पाई पाई सिग्मा, पाई पाई, याद है ना। यदि 10 है तो पाई पाई सिग्मा, सही है। F2 है तो ये सिग्मा पाई 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 स्टार सिग्मा स्टार। उम्मीद है याद हो बेटा। जब 14 से ज्यादा है तो सिग्मा होता था, कम है तो पाई होता था, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कलर चूज कर रहे हैं, पी वाले लेते हैं। मतलब भाई 15 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, 8 तो ही हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और एक आ गया यहाँ 15। डाउट है? ठीक है, इसमें 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, सही है। 10 भरने में यहाँ से देखना इन दोनों की एनर्जी बराबर है, इन दोनों की एनर्जी सेम, तो पहले एक एक जाएगा बेटा। ये इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है B2 में, पहले एक एक जाएगा, फिर पेयरिंग होगी। यहाँ तुमने करी 18 2 2 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 सारे पेयरिंग। इसमें ये भी कैसा पैरामीटर, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसमें, इन पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑक्सीजन में भी 2 अनपेयर्ड थे, पर वो किसमें थे, एंटी बॉन्डिंग, और अनपेयर्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन की फीलिंग बाबा 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 वाली। एटॉमिक की बात करेगा, ना मोनो एटॉमिक ना ट्राई एटॉमिक, केवल डाई एटॉमिक। तो देखिए स्टेबिलिटी बड़ान से देखी जा सकती है, कैसे देखी जा सकती है, ऐसे कि हमें पता है कि दुनिया में किसी भी कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसकी एनर्जी। यदि एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और यदि हम एनर्जी की बात करें यहाँ पर तो हमें पता है एनर्जी जो है वो ए इलेक्ट्रॉन यानी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा है। याद करिए, बॉन्डिंग नीचे आता था, एंटी बॉन्डिंग ऊपर जाता था। तो यदि हम एनर्जी कम करना चाहते हैं तो कौन सी इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए, बॉन्डिंग की एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है। तो कहते हैं यदि आप मॉलिक्यूल को स्टेबल देखना चाहते हैं या मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी चाहते हैं तो फॉर ए स्टेबल मॉलिक्यूल और आयन, किसी मॉलिक्यूल या आयन को स्टेबल होने के लिए हमेशा उसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने चाहिए उसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। मैंने बराबर बिल्कुल नहीं कहा, क्योंकि बराबर होने पर एंटी बॉन्डिंग ही जाएगा। मैंने बताया था बेटा एंटी बॉन्डिंग के पास एनर्जी ज्यादा है, वो ज्यादा ऊपर गया, इसलिए बॉन्डिंग ही ज्यादा होनी जरूरी है, बराबर होने से आपका काम नहीं बनेगा। कहते हैं बट इफ, पर कहीं यदि गलती से जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा या बराबर हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के, तो आप कहेंगे इन सच कंडीशन मॉलिक्यूल विल बी अनस्टेबल। मॉलिक्यूल कैसा होगा, अनस्टेबल होगा एंड विल नॉट एग्जिस्ट, और ऐसी कंडीशन में वो मॉलिक्यूल सर्वाइव या एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमेशा एक बात याद रखिए, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का डोमिनेशन होता है, ये हमेशा डोमिनेट करते हैं। इसका मतलब ये है यदि मैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन घटाऊं तो भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, सॉरी घटेगी, और एंटी बॉन्डिंग बढ़ाऊं तो भी घटेगी। ध्यान से समझना, यहाँ पे यदि मैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को या एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को प्लस करूं तो बॉन्डिंग माइनस हुआ तो बॉन्डिंग की तो एनर्जी कम थी, पहले से इसको माइनस करके कम एनर्जी वाला निकाला। यदि कम एनर्जी वाला निकालोगे तो ज्यादा एनर्जी वाले बचेंगे। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी माइनस हुआ है तो भी स्टेबिलिटी क्या है, डिक्रीज हुई, और एंटी बॉन्डिंग डाला तो भी स्टेबिलिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई। और हमेशा याद रखना कि यदि एंटी बॉन्डिंग ऐड हो और बॉन्डिंग माइनस हो, अलग अलग केस में, तो इससे भी स्टेबिलिटी कम, से स्टेबिलिटी ज्यादा डिक्रीज होगी और इससे स्टेबिलिटी कम डिक्रीज होगी, डिक्रीज दोनों से होगी। यदि बॉन्डिंग निकालूंगा बॉन्डिंग डालूंगा तो भी डिक्रीज होगी, इसी तरह से इंक्रीज में आ जाए। यदि बॉन्डिंग होगी और एंटी बॉन्डिंग निकालूंगा तो भी इंक्रीज होगी। ज्यादा इंक्रीज कब होगी, जब एंटी बॉन्डिंग निकालूंगा, यानी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे स्टेबिलिटी हमेशा। तो सबसे पहली बात, स्टेबल मॉलिक्यूल या आयन के लिए आपके जो इलेक्ट्रॉन हो गया, चलिए देखना चाहते हैं दो एक एग्जांपल। Li2 पॉजिटिव चार्ज
और Li2 पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो 2 में हो गए हैं 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब आपने 1 निकाल दिया है तो 5 इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब आपने 1 डाल दिया है तो 7 इलेक्ट्रॉन। ये इनके पास पोजीशन है। सही है, चल भाई फिलिंग कर ली जाए। फिलिंग के लिए अपना रूल है बा बा, इतने से काम चल जाएगा। बी ए बी ए बी ए बी ए, कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 6। शुरू किए भरने, तो पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरने शुरू होंगे? इसमें। कितने जाएंगे? 2, फिर इसमें 2, फिर इसमें 2, खत्म। यानी इस एंटी बॉन्डिंग का यहाँ पे कोई काम नहीं है। क्या मैं इसे यहाँ से हटा दूँ? हटा दिया। 5 इलेक्ट्रॉन भरने, भरना भाई, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ। यहाँ भी इस एंटी बॉन्डिंग का कोई काम नहीं, हटा दिया। फिर से आ जाए, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, एक और भरना है यहाँ। यहाँ इसकी जरूरत है इसलिए मैंने इसे रखा। क्लियर है इतनी बात? अब जरा इलेक्ट्रॉन्स की गिनती की जाए, तो यहाँ बॉन्डिंग में कितने हैं? 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ बॉन्डिंग में कितने हैं? 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ बॉन्डिंग में कितने हैं? 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले बॉन्डिंग से खेल रही है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बॉन्डिंग घट रहा है। यदि बॉन्डिंग घट रहा है तो स्टेबिलिटी घट रही होगी, और यदि स्टेबिलिटी घट रही है तो इसका साफ मतलब ये हुआ कि यदि स्टेबिलिटी घट रही है तो Li2 की स्टेबिलिटी Li2 प्लस की स्टेबिलिटी से ज्यादा होगी, क्योंकि देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं। पक्का? आगे बढ़ जाते हैं, बॉन्डिंग का काम खत्म हुआ। अब किससे मिल लेते हैं? जरा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पर डाल। तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग 2 ही एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ एंटी बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग है। अब ध्यान से देख, एंटी बॉन्डिंग 2 से 3 हो रहे हैं तो स्टेबिलिटी फिर घट रही है। अब 2 केस हुए, यहाँ पे बॉन्डिंग कम हुआ और यहाँ एंटी बॉन्डिंग बढ़ा। तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो एंटी बॉन्डिंग होगा ये ज्यादा इफेक्ट डालेगा, यानी इट इंट्रोड्यूस या इंपोज मोर इफेक्ट, यानी स्टेबिलिटी को ज्यादा कम करेगा। तो जब हम इसके ऑर्डर पे आएंगे तो स्टेबिलिटी Li2 माइनस की सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है। देखिए यहाँ बॉन्डिंग घटी, इससे भी स्टेबिलिटी घटी, यहाँ एंटी बॉन्डिंग बढ़ा, इससे घटी। तो बॉन्डिंग के निकलने से स्टेबिलिटी कम घटी, पर एंटी बॉन्डिंग के आने से स्टेबिलिटी ज्यादा घटी, यानी यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा घटी, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। चेक कर भाई, फिर याद रखिए, पहला बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाल दो या एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल दो हमेशा। तो बॉन्डिंग में डालोगे तो भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एंटी बॉन्डिंग से निकालोगे तो भी बढ़ेगी। हमेशा एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलने पर स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। सेम यहाँ पर आ जाए, अब स्टेबल करने के लिए तो बॉन्डिंग से निकाल दो या एंटी बॉन्डिंग में डाल दो। तो बॉन्डिंग से निकालोगे तो भी स्टेबिलिटी घटेगी, एंटी बॉन्डिंग में डालोगे तो भी घटेगी, पर ज्यादा तब घटेगी जब एंटी बॉन्डिंग में डालोगे, यानी नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन राइज करोगे तो स्टेबिलिटी पे इफेक्ट ज्यादा आएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? इसका मतलब शुरू करें ऊपर वाले से। तो यहाँ पर 2 है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो पहला कंपैरिजन कर लीजिए, यहाँ 2 से 1 हो रहा है, यानी 1 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन घटेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, यानी H2 की स्टेबिलिटी H2 प्लस से तो ज्यादा होगी। ये समझ, पहला केस खत्म हुआ। क्लियर है इतना? अब आगे आ जाओ बच्चे, एंटी बॉन्डिंग बता। यहाँ तो 0 है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 0 है एंटी बॉन्डिंग, पर यहाँ 1 है। और क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमेशा स्टेबिलिटी को ज्यादा घटाता है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा घटी होगी भाई। यदि ज्यादा घटी होगी तो स्टेबिलिटी H2 माइनस की सबसे कम होगी, क्योंकि किसी में एंटी बॉन्डिंग था ही नहीं, इसमें एंटी बॉन्डिंग आके स्टेबिलिटी घटा दी, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक कर ले। हो सकता है क्लास में खत्म ना हो, 2 लेक्चर और लग सकते हैं, क्योंकि बैक बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बताना है, आधा घंटा उसमें लगेगा। यानी कुल मिला के अभी 2 लेक्चर्स में और लूंगा, अगले में इसको पूरा कराऊंगा, थोड़ा बचेगा उसके अगले में पूरा करा के इसी में मैं आपको और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स और बेटा थोड़ा सा बैक बॉन्डिंग पढ़ेंगे। अब मॉलिक्यूल्स, जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं, केवल उनके लिए हम पढ़ने जा रहे हैं इन बॉन्ड ऑर्डर्स को, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या आयंस के लिए। मैंने आपको वर्ड का मैंने आपको मतलब सिखाया था कि इट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स, यानी 2 एटम्स के बीच में एक्चुअल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, ये आपको बताता है बॉन्ड ऑर्डर। और कुछ भी मैंने आपको बताया था कि यदि 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड्स ज्यादा हैं, यानी उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, तो जितने बॉन्ड्स ज्यादा होंगे हमेशा याद रखिए उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड तोड़ने के लिए दी जाने वाली उतनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। हम कहेंगे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी हाई होगी। और एक चीज कम हो गई थी, याद हो तो, व्हाट इज दैट? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ उतनी कम। ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले पढ़ी हैं कहीं ना कहीं बॉन्ड ऑर्डर के कंसेप्ट। लीजिए फिर से पढ़ने जा रहे हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को, जो रिजल्ट आए उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द बॉन्ड ऑर्डर। लीजिए ये फार्मूला है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। अब यहाँ पे जब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे बेटा, तो वी हैव टू कैलकुलेट 2 टाइप ऑफ बॉन्ड्स। हमारे पास 2 तरीके के बॉन्ड्स आ सकते हैं। वो 2 तरीके के बॉन्ड्स कौन से हो सकते हैं? पहले नंबर, इस बॉन्ड ऑर्डर में हो सकता है कुछ बॉन्ड्स कैसे हो, सिग्मा बॉन्ड्स, या हो सकता है कि इसी में कुछ बॉन्ड्स कैसे हो, सिग्मा ना होकर सपोज करिए कुछ बॉन्ड्स हो सकता है इसमें कैसे हो बेटा, मे बी सम बॉन्ड्स पाई बॉन्ड्स, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो 2 तरह के बॉन्ड्स हमें मिलना है, एक जिन्हें हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड्स और दूसरा जिन्हें हम कहते हैं पाई बॉन्ड्स। तो 2 तरह के बॉन्ड्स हमारे पास है बेटा, एक सिग्मा और एक पाई। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले बात कर लेते हैं सिग्मा बॉन्ड्स निकालने हो तो अपन कैसे निकालेंगे। तो बड़ा आसान है, बराबर होगी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस सिग्मा स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और इसे डिवाइड कर दीजिए 2 से, ये हो गया भैया नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। अब अपने को निकालने हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो पाई बॉन्ड्स के लिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जहां आपने सिग्मा निकाले हैं वहां पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ले लीजिए और माइनस कर दीजिए
पाई स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और डिवाइड कर दीजिए 2 से, लीजिए आपको मिल गए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। एग्जाम्पल सर कैसे में से पहले तो हम निकाल के देखें कितने बॉन्डिंग कितने एंटी बॉन्डिंग। तरीका ठीक से सीखिएगा पहले, क्योंकि बात तो शॉर्टकट पे जाना ही जाना है। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 40 और भरने का अपना तरीका याद ही होंगे, भूले नहीं होंगे। भरने का अपना तरीका समझ में आया? जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक 8 से कम होते तो बाबा को नहीं निपटाते, क्योंकि आगे कोई बाबा के बेबी बच्चा कुछ है नहीं, तो फिर बाबा के साथ काम चलाना पड़ता भाई। सही है, यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर निकालो, मैं सिग्मा पाई निकालो, बॉन्ड ऑर्डर बराबर ये भी बॉन्डिंग ये भी बॉन्डिंग, 4 बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 0 ए में है ही नहीं बेटा, देखना है कितना बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे आ जाए, यहाँ एंटी बॉन्डिंग भी है, पता बॉन्ड ऑर्डर बराबर, यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग कितने 6, 2 एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2 बराबर। तो ये तो हो गए अपने बॉन्ड ऑर्डर्स। अब बॉन्ड ऑर्डर के बाद अपने को क्या निकालना है? बॉन्ड ऑर्डर के बाद बेटा अपने को निकालना था सिग्मा और पाई। तो इन तीन में कितने सिग्मा कितने पाई देखने, तो चलो देखना शुरू करते हैं। सिग्मा कैसे निकालते हैं? पहले निकालना हूं सिग्मा बराबर, कैसे निकालते थे? सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा वाले केवल कौन से हैं? ये रहे। तो सिग्मा बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग 0 डिवाइडेड बाय 2 बराबर। अब 3 बॉन्ड है बेटा, 3 में वो कह रहा है कि सिग्मा कितना आया है 1, तो बचे हुए 2 पाई हो गए। पाई बॉन्ड निकाल के देख सकते हैं? सही है, चल इसमें आ जाते हैं, सिग्मा निकालते हैं। तो सिग्मा बराबर सिग्मा बॉन्डिंग में कितना है 0 माइनस एंटी बॉन्डिंग 0 बाय 2 बराबर, यानी इसमें एक भी सिग्मा नहीं है। चेक करना चाहते हैं इसमें पाई है, अब पाई निकाल के देख लेते हैं। इसमें पता पाई बॉन्ड बराबर कैसे निकालते हैं? पाई एंटी बॉन्डिंग पाई बॉन्डिंग कितने हैं 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग 0 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 2, यानी इसमें 2 बॉन्ड्स हैं और दोनों पाई। सिग्मा कितने हैं 0, तो 2 पाई 0 यहाँ पे आ जाए बेटा। सिग्मा निकालने सबसे पहले, तो इसमें सिग्मा कैसे निकालेंगे जरा बता। तो सिग्मा बॉन्डिंग कितने गिवन सिग्मा बॉन्डिंग है, सिग्मा वाली बॉन्डिंग है, केवल सिग्मा बॉन्डिंग है 2 माइनस सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 0 डिवाइडेड बाय 2 बराबर। तो एक सिग्मा हो गया, अब एक सिग्मा हो गया तो बचा कितना, एक वही पाई हो जाएगा, चाहे तो पाई वाली निकालो। तो नहीं, इस्तेमाल कैसे करते हैं? यदि बाबा के साथ बीबी बच्चे हों तो बाबा को निपटा दो। वो कहते हैं बीबी बच्चों की एक एक आंटियां हैं, आंटी यानी एंटी यानी एंटी बॉन्डिंग, ये मतलब आंटी 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 वो सुना नाच गाना चल रहा था, आंटी प्लीज बुला लेंगे, आंटी आंटी है नाच गाने के। अच्छा छोड़ समझ ज्यादा फॉर्मूले तेरे पास पाई बॉन्ड है, निकाल देते पाई बॉन्डिंग माइनस पाई एंटी बॉन्डिंग समझ गया? इसे गायब कर दिया। लोग सारे जोड़ने बैठ जाते हैं, क्या जरूरत है जोड़ने की? जब इतने बीबी बच्चे हैं तो बाबा तो निकल लिया ना, छोड़ दो बेटा, ये निकाल ऐसे ज्यादा आसान पड़ेगा। बना ले, सेकंड दे रहा हूं, आगे बढ़ता हूं। हो गया, बता दूं QT क्विक ट्रैक, जल्दी का रास्ता, क्विक जल्दी ट्रैक रास्ता, या क्विक ट्रिक जल्दी का तरीका, ट्रिक यानी तरीका, तो क्विक ट्रिक देखना चाहते हैं। इस क्विक ट्रिक के लिए हमें थोड़ा सा काम करना है। इस क्विक ट्रिक के लिए आप कैलकुलेट करिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, ये बराबर होती है, आपके ग्रुप नंबर के बड़ा आसान होगा निकालना। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए और एक रेफरेंस मान ले, कहते हैं कि यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर 10 है, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर 10 है तो नाइट्रोजन में होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर का जो होता है ना, तो 3 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर यदि आपके 10 है, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर 10 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर मैक्सिमम होता है, दैट विल बी 3। इसको हम रेफरेंस बनाते हैं नाइट्रोजन। और देखिए रेफरेंस बना के क्या करते हैं, यहां देखिए यदि आपके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हैं 10, ये है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है 3। ये नाइट्रोजन का केस है। अब मुझे करना क्या है, ध्यान से देखना, मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉनों के साथ खेलना है और ऐसे नहीं रखना है, दिमाग लगा के खेलना है। दिमाग कैसे लगाते हैं, थोड़ा है तुम्हारे पास तो जो भी लगा, कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, सुनना 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड होता है, यानी मैं 2 इलेक्ट्रॉन ले आऊं या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो बॉन्ड एक कम हो जाएगा या एक ज्यादा हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर में एक का चेंज आएगा। यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा करूं तो बॉन्ड ऑर्डर में आधे का चेंज आएगा। तो 10 पे 3 है, यदि मैं इलेक्ट्रॉन को 10 की जगह कितना कर दूं 11 कर दूं, या इलेक्ट्रॉन को कितना कर दूं 12 कर दूं, या इलेक्ट्रॉन को कितना कर दूं 13 कर दूं, या कितना कर दूं 14 कर दूं, या कितना कर दूं 15 कर दूं, या कितना कर दूं 16 कर दूं, या कितना कर दूं 17 कर दूं, या कितना कर दूं 18 कर दूं। इससे कम नहीं कर पाऊंगा, बोर्ड खत्म हो गया भैया। कितना कर दूं 18 कर दूं। ये तो मैंने कम करनी शुरू की, सॉरी बढ़ानी शुरू की, कम करना शुरू कर। मान लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर है ये आपका कितना है 3, तो कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का चेंज किया तो बॉन्ड ऑर्डर घट के आधा चेंज हो जाएगा 2 पॉइंट, चाहे मैं यहां से देखूं और चाहे मैं यहां से। यदि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 11 हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाएगा, 12 हो गए तो 2 हो जाएगा, 13 हो गए तो 1.5 हो जाएगा, 14 हो गए तो 1 हो जाएगा, 15 हो गए तो 0.5 हो जाएगा, 16 हो गए तो 0 हो जाएगा। अब 0 से कम तो होगा नहीं, फिर बढ़ना शुरू कर देगा। 17 हो गए तो 0.5 हो जाएगा, 18 हो गए तो 1.0 हो जाएगा। आगे मैंने दिखाया ही नहीं तो यहीं से काम चला देगा। बोल भाई क्या समझ में आया? तो ये किसकी लिस्ट हो गई, बॉन्ड ऑर्डर्स। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि एक इलेक्ट्रॉन का चेंज बॉन्ड ऑर्डर को 0.5 बदल देता है। अब यदि आपसे वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए आपके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर 15 पाए गए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि 15 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 0.5। कहते हैं तो ये डाटा याद करना पड़ेगा, याद करने की जरूरत क्या है भाई, तू तो 10 याद कर, 10 से 15, 10 से 15 बोल कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आधा बॉन्ड, 5 इलेक्ट्रॉन 2.5 बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 कम कर दे, सीधे सीधे इतना हो गया। अरे समझ में आया क्या? पक्का? तो 2.5 का चेंज कर दे। ये जो लिखे गए हैं यहाँ पे, ये जो लिखे गए हैं ये क्या लिखेगा याद रखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से ये जो लिखे गए टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं, ये क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो बीच में लाल रंग है ये बॉन्ड ऑर्डर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 12 में प्लस का मतलब 1 कम हो गया तो 11 होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस हो गया यानी 13 होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस हो गए यानी 14 होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोल इतनी बात समझ में आई है कि नहीं? अब अपन बात करने जा रहे हैं इसकी बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर 10 होते हैं तो 3 होता है, 10 से 11 हो गए तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो गए, 11 से 12 हो गए तो बॉन्ड ऑर्डर 2.0 हो गए, 12 से 13 हो गए तो बॉन्ड ऑर्डर फिर 0.5 कम हो गया, 13 से 14 हो गए फिर 0.5 कम,
एक वही हुआ ना 10 से 11 12 13 पता चला कि बॉन्ड ऑर्डर पता चला पक्का। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी आपको ये बात याद है। यदि मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं किसकी बॉन्ड ऑर्डर तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड एनर्जी और इनवर्सली बॉन्ड और स्टेबिलिटी मैंने बताई बॉन्ड ऑर्डर पक्का। अब यदि इसे बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर लिखा जाए तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर सबसे ज्यादा बता O2 पॉजिटिव उसके बाद O2 फिर O2 नेगेटिव फिर O2 डबल नेगेटिव इट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर हो गया हो सही। यदि बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये बता देते तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया। चल भाई अपन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ इसके कैसा हो जाएगा जरा बता। सबसे पहले बॉन्ड लेंथ की बात कर ले तो बॉन्ड लेंथ रिवर्स हो जाती थी याद है ना। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बता O2 पॉजिटिव की सबसे फिर O2 फिर O2 नेगेटिव सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इसकी। अब बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सब तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस देखिए बहुत मुश्किल काम नहीं है निकालना बिल्कुल आसान सा काम है।